फजलुर रहमान पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो मौलाना को मनाने डीआई खान पहुंच गए। जराए ने बताया, बिलावल भुट्टो ने कहा मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात को ही मसाइल का वाहिद हल करार दिया है। फजलुर रहमान का पीटीआई से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इमरान खान नाकाबिले भरोसा है। फजलुर रहमान ने पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी का फोन पर राबता, सियासी डायलॉग और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहते हैं चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक ही दिन इलेक्शन चाहते हैं। आपस में मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ आ जाए तो सियासी मुखालिफिन से डायलॉग करेंगे। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कंफ्यूज्ड है। इस वक्त उनकी अपनी सफ़ों में यकसुई नहीं है। ये बंद गली में फंस चुके हैं। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, शर्त है कि बातचीत आइन में रहकर हो। पीटीआई के वाइस चेयरमैन बोले, मौलाना कह चुके हैं किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नून लीग भी तकसीम है, ये लोग कंफ्यूज हैं, बंद गली में फंस गए हैं। अदालत में सियासी जमात के नुमाइंदों की हाजिरी। इमरान खान ने शाह महमूद और फवाद चौधरी को नामजद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। फवाद चौधरी कहते हैं, पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की जमहूरियत बहुत कमजोर धागे से बंधी हुई है, वो धागा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। इमरान खान साहब ये पैगामात भिजवा रहे हैं, मेरे केसेस खत्म करें तो मैं मुज़ाकरात करूंगा। कमेटी बनी है, कोalition जमातों के अंदर इसको डिस्कस कर रही है। ऐसा शख्स जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उससे मुज़ाकरात करते हुए सोचना होगा। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि इमरान खान पैगाम पहुंचा रहे हैं, केसेस खत्म करो तो मुज़ाकरात करूंगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने इमरान खान को दहशतगर्द कह दिया। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान कहा, दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर इतनी ही मजबूरी है मुज़ाकरात की तो फैज़ हमीद और साकिब निसार से कर लो। असल मंसूबा तो उनका है। माली इक़दाम की कौमी असम्बली से अदम मंजूरी। वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार है। वजीर आजम को एतमाद हासिल है तो फंड्स फराहमी की करारदाद मुस्तरद होना गलती तस्लीम करें, इसे दुरुस्त करें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने वजारत दिफा की एक साथ इलेक्शन कराने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। सियासी जमातों के नुमाइंदे आज तलब कर लिए गए। तहरीरी हुक्म में कहा गया, इलेक्शन पर तमाम जमातों का मौक़िफ़ एक हो जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। मुज़ाकरात का मौका देने का हरगिज मतलब नहीं कि 14 मई को इंतखाबात का हुक्म खत्म हो गया। अटॉर्नी जनरल अदालती हुक्म उदूली के नताइज का हुकूमत को बताएं। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 21 अरब रुपए फराहम करने के लिए 27 अप्रैल की तारीख दे दी। पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों पर आज फिर समाअत होगी। आइन में सोमोटो का जिक्र नहीं। अगर आइन में शक है तो मुझे दिखा दें। आर्टिकल 184(3) में इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह भी गलत अदालती फैसला था। जब नाइंसाफी होती है तो वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत, गलत ही रहेगा। इख्तिलाफात से मुतालिक सवाल पर कहा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। घर मेरा पाकिस्तान है, आइन पाकिस्तान है। पीडीएम के पीछे ऐसी कुव्वत है जो खुद को कानून से बालातर समझती है। इमरान खान का ट्वीट, कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, जंगल का कानून है।
वाज़ेह है दहशत के राज में पीडीएम के पीछे कोई और है। अली अमीन को एक मुकदमे में जमानत मिली तो एक और एफआईआर सामने आ गई। हमारे लोगों को पहले अगवा किया जाता है, फिर पर्चा काटा जाता है। बनी गाला का चौकीदार, जमान पार्क का बावर्ची भी अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ईद की छुट्टियों के दौरान गिरफ्तारी का खदशा। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना है कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला अदालत में जेर समाअत है, इस वजह से बिल पर मजीद कार्रवाई मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया 297 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। साबिक वज़राए आला उस्मान बुस्तार और परवेज इलाही इलेक्शन लड़ने को तैयार। वासिक कयूम अब्बासी, सिब्तैन खान, तैमूर मलिक, ख्याल कास्त्रो और फयाजुल हसन चौहान को भी पार्टी टिकट मिलेगा। मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। सूडान में खाना जंगी, पाकिस्तानी सिफारत खाना जद में आ गया। फौज और रैपिड फोर्सेस में झड़प के दौरान गोलियां पाकिस्तानी सिफारत खाने को भी लगी। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ट्विटर पर बयान जारी कर दिया, कहा सिफारती अमले की हिफाजत सूडान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिफारत खाने पर फायरिंग का वाकया वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सूडान में मुकीम पाकिस्तानियों को नकल व हरकत महदूद करने की हिदायत। के नाम पर फोटो सेशन नामंजूर। तुरखम पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और निगरां वज़ीर आला को मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया। नारे लगाए, गालियां दी। गवर्नर गुलाम अली ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो लोगों के नारे और भी बढ़ गए। दोनों तुरखम में लैंडस्लाइडिंग के बाद सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे तो हुजूम में घिर कर रह गए। अवाम शदीद गुस्से में थे। गवर्नर और निगरां वज़ीर आला की गाड़ी बमुश्किल लोगों के निरगे से निकली। मानसहरा और बालाकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शाहराह कागान पर ग्लेशियर गिर गया। मुख्तलिफ मकामात पर शाहरा बंद। तेज बारिशों से दरियाए कुन्हार, मनोर नाला समेत दीगर नालों में तुग़यानी। इंतजामिया की वादिये कागान के सफर से गुरेज की हिदायत। कोहिस्तान में भी सैलावी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे बंद। गिलगित जाने वाले मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। पाक फौज मदद को पहुंच गई। FWO का कोहिस्तान की वादी ओछार नाला में रोड की डायवर्जन पर काम तेजी से जारी। बहरीन और तुर्कम में भी लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने में पाक फौज की टीमें मसरूफ। तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया। 4 अफराद की मलबे तले दबे होने की निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन जारी। मिलेगी फैसला कुन बर्तरी या सीरीज में आएगी बराबरी। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज पिंडी में खेला जाएगा। पहले 2 T20 जीता पाकिस्तान। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने मारा मैदान। कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्के। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब की जगह मोहम्मद हारिस के खेलने का इम्कान। पिंडी की पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार। बॉलर्स का होगा सख्त इम्तिहान। लाइव एक्शन रात 9 बजे शुरू होगा। बाबर को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। एज अ प्लेयर चुप करके खेलना चाहिए। उसकी इम्प्रूवमेंट वाली जो चीजें हैं लीडरशिप में अभी प्रोसेस में है, टाइम लगेगा। लेकिन हम ऐसे कल्चर में से हैं कि हमें ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। बाबर आजम कप्तानी छोड़े, सिर्फ बैटिंग पर तवज्जो दें। साबिक कप्तान शुएब मलिक का कौमी कप्तान को मशवरा। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा बाबर की कायदाना सलाहियतें निखरने में काफी वक्त लगेगा। वो बतौर खिलाड़ी दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ईद की तैयारी जोरों शोर से जारी। कपड़े तैयार हो गए तो चप्पल की बारी। कराची में बलूची चप्पल की धूम। सक्खर में बच्चों ने अम्मी अब्बू की जेब खाली करा दी। कहते हैं ईद तो हमारी है, चश्मे घड़ी जूते सब खरीदेंगे।
कराची की 6 यूनियन काउंसिल में दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमाते इस्लामी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा वजूहात तफसीली फैसले में दर्ज की जाएंगी। दातिल चेक पोस्ट हंगामा राय केस, पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। भक्कर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमा पर थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। बर्फ पिघल चुकी अमरीका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। परवेज इलाही कहते हैं अमरीकी पॉलिसी साझेदार इमरान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर करार दे रहे हैं। बोले हुकूमत जितने चाहे मुकदमे इंक्वायरियां करा ले, इमरान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा हालात में इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं। हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बीबी शाजिया मरी मेरे साथ, 25-30 आदमी आए, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, धक्के पड़ रहे हैं, हटो ये वो। हमने पूछा कि भाई ये साहब कौन है? डरते डरते उन्होंने कहा ये डीजी साहब है, डीजी एएसएफ। वफाकी वजीर कादिर पटेल ने डीजी एएसएफ पर अपनी तनकीद की वजाहत कर दी। वफाकी वजीर ने कहा उन्हें इल्म नहीं था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाजिर सर्विस अफसर हैं। हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के कुर्बानियों की कदर करते हैं। मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो समझा गया। किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए थी। कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए डीजी एएसएफ की सिक्योरिटी पर तंज किया था। डॉलर की कमी, एलसीज न खोलने का नतीजा, मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में करंट अकाउंट खसारा $36 लाख था, जो मार्च में $65 करोड़ 40 लाख सरप्लस हो गया। वजीर खजाना इसाक डार का ट्वीट, लिखा रवा माली साल जुलाई ता मार्च करंट अकाउंट खसारा $3.4 अरब रहा, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान खसारा $13 अरब था। पीटीआई दौर में 600 अफराद को $4 अरब के कर्ज 0 शरह सूद पर देने का इंकशाफ। 1 अरब पेट्रोलियम कंपनी को दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कर्ज लेने वालों की लिस्ट तलब कर ली। एफआईए को इन अफराद के घर, बैंक बैलेंस, जायदादें भी तहवील में लेने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी का कहना था साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन $4 अरब दिलवाने में मुलव्वस हैं। घोटकी में सलाम गोट पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 अहलकार जान से गए, 1 जख्मी। हमले के बाद कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पुलिस एहलकारों की ईद की छुट्टियां भी मनसूख, 50 इजाफी चौकियां कायम कर दी गईं। 11 रोज से जारी ऑपरेशन में गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई। 3 मुल्जिमान मारे गए। की जो जिस तरह की कंडीशन है उसको बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत है कि जो डॉक्टर्स हैं वो उसको देख सकें प्रॉपर तरीके से। हत्ती नूरजहां की हालत बददस्तूर तशवीशनाक, करवट तब्दील कराने के लिए भी क्रेन इस्तेमाल करना पड़ी। हत्नी की तकलीफ कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी। मल्टीवाइटामिन स्ट्रिप्स और एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। 4 पास की टीम पाकिस्तान आने तक आईसीयू में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। नूरजहां के खून के नमूने वेटरनरी अस्पताल लाहौर में भेजे गए हैं। शहदाए पाक सरजमीन को सलाम। मुल्तान के सिपाही मोहम्मद यासीन मोहम्मद ने दिफाए वतन की खातिर 14 अप्रैल 2011 को शहीद हुए। शहीद सिपाही का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की मायानाज आजाद कश्मीर रेजिमेंट से था। शहीद मोहम्मद यासीन को बहादुरी के सिले में हुकूमत की तरफ से तमगाए बसालत से नवाजा गया। शहीद के अहले खाना को यासीन की शहादत पर बेहद फख्र। का हिंदुस्तान रमजान में मुसलमानों के लिए वबाले जान बन गया। मुसलमानों को नमाज से रोकने के लिए 31 वाकयात रिपोर्ट। उत्तराखंड, मुरादाबाद, नोएडा, बिहार, हैदराबाद और झारखंड में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मसाजिद पर धावा बोला। नमाजियों को हिरासा और मदरसा नजर आतिश किया। तमाम वाकयात में भारतीय पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही।
ईरान और सऊदी ताल्लुकात बहाल कराने के बाद चीन की इसराइल और फलस्तीन को सालिसी की पेशकश। चीनी वजीर खारजा का दोनों अहम मनसबों से राब्ता, कहा अमन मुज़ाकरात की मेज पर आए, चीन सहूलत फराहम करेगा। ये अप्रैल है, दिसंबर कहां से आ गया। नारान में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। रास्ते में रास्ते बर्फ से ढक गए, सर्दी बढ़ गई। स्वात में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश। दरियाए स्वात में तुगयानी पानी बहरीन बाजार में दाखिल हो गया। 40 के करीब होटलों के नुकसान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की करवट, बारिश के बाद मौसम ठंडा। आसमान से देखा तो 2 ही जगह रोशन नजर आई। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का दिलकश नजारा। मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाबाज ने फुटेज शेयर की। 450 किलोमीटर की दूरी से दिखने वाला नजारा सहर तारी कर गया। खाओ पियो और हजम करके घर जाओ। अमरीकी काउंसलेट कराची में इफ्तार डिनर के साथ क्रिकेट के जलवे। काउंसलेट में क्रिकेट कैंप में तालिबात की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी विमेन क्रिकेटर इमन नूर ने मैच देखा। कौमी मकाम काउंसिल जनरल कहती हैं रमजान में क्रिकेट की रिवायत निहायत दिलचस्प है।